अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स 101 के लेक्चर नंबर 32 करेंगे, जो कि है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट विद मैटर्स। सही है। हमारे पास चार एक नाम है, आपको पता होना चाहिए। एक है हमारे पास एमिशन, एक है हमारे पास अब्जॉर्प्शन, एक है हमारे पास ट्रांसमिशन, एक है हमारे पास रिफ्लेक्शन। एमिशन में क्या होता है कि मैटर एनर्जी को रिलीज़ करता है। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि वो एनर्जी को लेता है, ठीक है, लाइट की फॉर्म में। ट्रांसमिशन में क्या होता है कि एक मटेरियल से लाइट का पास आउट कर देना, ठीक है। जिस तरह के गिलास है ना, अब आप गिलास में लाइट करोगे तो सेकंड तरफ से निकल जाएगी। क्या कहते हैं कि मैटर अलाउ लाइट टू पास थ्रू हो जाएगी, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मैटर रिपेल्स लाइट इन एन अदर डायरेक्शन, लाइट को किसी और डायरेक्शन में रिपेल कर देना रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं जी अपने पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, जो कि है हमारे पास कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट एमिट्स लाइट। हमें पता है इसके बारे में कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट हीट होता है तो लाइट को एमिट करता है। फॉर एग्जांपल है जी, अगर हम एक आयरन रॉड, ठीक है, या फिर फिलामेंट ऑफ अ टंगस्टन बल्ब। अब फिलामेंट क्या होता है कि जो हमारे पास पहले होते थे एक ऑरेंज टाइप के बल्ब 100 वाट के, जो कि 20-30 का आता था, ठीक है। उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता था। दरअसल जैसे कि हम उस बल्ब को लगाते थे तो स्प्रिंग से करंट मूव करता था और वो स्प्रिंग की सिर्फ लाइट को मतलब कि जनरेट करता था। अब वो बल्ब तो खैर नहीं आते ना, कभी देखे मैंने, तो उसको हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। अब लिखा हुआ है कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो 800 सेंटीग्रेड हो तो वो रेड होता है, ठीक है। अगर हमारा टेम्परेचर 800 से बढ़ता है तो वो रेड होता है। जब वो फिलामेंट। अगर हमारा टेम्परेचर 2500 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए तो वो हमारे पास येलोइश वाइट हो जाता है। आपने कभी गौर नहीं किया या आपने कभी देखा हो कि जब वो मतलब कि लाइट ठीक आ रही होती है तो वो येलोइश वाइट होता है, लेकिन जैसे ही लाइट डिम होती है तो वो रेड कलर का फिलामेंट हो जाता है। कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो 800 सेंटीग्रेड से कम हो तो क्या होता है कि वो इंफ्रारेड लाइट एमिट करता है, जो कि हमारी इंसानी आँख नहीं देख सकती, ठीक है। जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है ना हमारी आँख का, वो इंफ्रारेड से ऊपर वाली वेवलेंथ का होता है। तो लेकिन जो जानवर होते हैं, जिस तरह की हम बात करें कैट्स वगैरह या फिर स्नेक वगैरह, तो वो इंफ्रारेड को भी देख सकते हैं। इंफ्रारेड क्या होता है कि चलिए बढ़ते हैं। इफ़ टेम्परेचर लोअर देन 800 सेल्सियस इंफ्रारेड लाइट इज एमिट, ठीक है, बट आवर आइज कैन नॉट सी। हम पढ़ चुके हैं दिस काइंड ऑफ मिशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? दरअसल अगर हम बात करें ना, हर बॉडी जो हीट मतलब कि जिसके अंदर हीट होती है वो एवरी टाइम एनर्जी पास आउट कर रही होती है, एनर्जी रिलीज़ कर रही होती है, ठीक है, एनर्जी निकाल रही होती है। अगर हम अपनी बात करें तो हम भी हर वक्त रेडिएशंस को रिमूव कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं। अगर आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप एक अपनी चॉकलेट को पकड़ें, ठीक है, जो कि मेल्ट नहीं हुई, जैसे आप उसको अपने हाथ में पकड़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि इन 5 या 4 मिनट के अंदर वो मेल्ट हो जाएगी। कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, गर्मियों के अंदर या सर्दियों के अंदर दोनों में कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना उसका जो टेम्परेचर होता है वो 38 होता है और वो कंटिन्यूस लाइट एमिट कर रहा होता है। और ये अगर हम बात करें जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, ये एक वक्त में ठंडा होता है जब हम मरते हैं। इट्स मीन कि मरने से पहले पहले हमारी बॉडी 38 से कम नहीं होती। सही है। 38 से बढ़ती है जब बुखार होता है, फीवर होता है, वो क्या होता है कि आपकी बॉडी ज़्यादा हीट बना रही होती है, सच एज। अच्छा, आगे आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमारे पास ना यहाँ पे दो क्या कहते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया हो, क्या दिया गया हो, अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया हो तो उसे हम केल्विन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, या फिर अगर हमें फ़ॉरेन सेल्सियस में दिया गया हो तो उसको हम फ़ॉरेनहाइट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये देख लीजिएगा। देखो, अगर हमें सेल्सियस में दिया गया हो तो देखो, जो फ़र्ज़ करो कि हमें टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है, ये ए क्या है यहाँ पे, ये ए एक नंबर है कि हमें कौन सा नंबर दिया गया है। एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास 25 सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 25 में से 25 को यहाँ मैं 25 लिखूँगा, ठीक है। 25 सेल्सियस प्लस 273, तो सेल्सियस को जब मैं 273 में ऐड करूँगा तो वो टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, केल्विन होगा। सही है। अगर हमें सेल्सियस कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर तो हम क्या करते हैं कि अपना सेल्सियस वाला टेम्परेचर 273 में प्लस करते हैं, जो आंसर आता है वो हमारा केल्विन का होता है। इसी तरह अगर हमें सेल्सियस में दिया गया हो और हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो हम सेल्सियस को मल्टीप्लाई करते हैं 9/5 से, प्लस करते हैं 32 से। क्लियर? आई थिंक समझ आ गई होगी आपको।
ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल कि आपको एक दिया गया और कहें कि आप इसको उसमें कन्वर्ट करो तो इसको लाजमी कर लीजिएगा। आगे देखिए बच्चे आते हैं हमारे पास वीन्स लॉ क्या होता है। वीन्स लॉ जो होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास होता है लैम्डा। एक मिनट सिर्फ, ये लैम्डा ठीक है। अब लैम्डा क्या है कि मैक्सिमम में, अच्छा हमारे पास विंग्स लॉ क्या होता है कि हमारे पास विंग्स लॉ ये होता है, ये मैं लिखना भूल गया था, इसलिए आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बी और टी होता है, बी क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, और टी यानी कि जो विंग्स लॉ में ना टेम्परेचर की वैल्यू है, ये याद कीजिएगा कि वो होती है हमारे पास 2.90 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर केल्विन। इसको लाजमी माइंड में रखिएगा, ये विंग्स लॉ की वैल्यू है, कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। आगे देखें द ब्लैक बॉडी रेडिएशन अकर व्हेन चार्ज एक्सेलरेट। अब ये चार्ज की क्या ये बात आ गई है, हमने देखा है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है, जब हमारे पास चार्ज एक्सेलरेट करता है। तो दरअसल इंफ्रारेड में होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो वे भी क्या होगी हमारे पास, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हुई ना। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन अकर व्हेन चार्ज एक्सेलरेट, तो ये लाजमी रखिएगा कि ये कब अकर होती है, जब हमारे पास चार्ज एक्सेलरेट होता है। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट अ बैक बॉडी टू एमिट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए कब वो जो बॉडी है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट कर सकती है। ओनली फॉर ऑब्जेक्ट डैट एमिट लाइट, सिर्फ वो कर सकती हैं जो लाइट को एमिट करती हैं, नॉट फॉर दोज डैट मेरली रिफ्लेक्टेड लाइट, वो नहीं कर सकते जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि फ्लावर है, हम इस फ्लावर का एग्जांपल दी कि एक फ्लावर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एमिट नहीं करता, ठीक है। आगे हमारे पास आता है कि जो सन एंड अदर स्टार ओबे विंग्स लॉ। ये दोनों सन होते हैं ना, जो दूसरे स्टार होते हैं, ये ओबे विंग्स लॉ को ओबे करते हैं, लाजमी इसको याद रखिएगा। विंग्स लॉ क्या होता है हमारे पास, विंग्स लॉ अलाउ एस्ट्रोनॉमर टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ स्टार बिकॉज वेवलेंथ एट विच अ स्टार इज़ ब्राइटर इज़ रिलेटेड टू अ टेम्परेचर। अब देखो क्या होता है कि जो होते हैं ना हमारे पास एस्ट्रोनॉमर होते हैं, ये विंग्स लॉ के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और किसी भी स्टार या फिर का टेम्परेचर मालूम करने के लिए विंग्स लॉ को यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी भी स्टार का टेम्परेचर मालूम करने के लिए। अभी किस तरह करते हैं, स्टार होते क्या हैं, आपने रात को अपने स्काई में काफ़ी सारे स्टार देखते हो, ठीक है, और ये वो स्टार होते हैं जिस सूरज की तरह, और शायद कुछ ऐसे भी हों जो सूरज से भी बड़े हों, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट गैलेक्सीज़ के होते हैं, उनकी लाइट हम तक पहुंच रही होती है, और मे भी वो स्टार ख़त्म हो चुके हों, क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है ना। तो क्या पता जो आप लाइट देख रहे होते हो आसमान के अंदर, वो जो स्टार होंगे, क्या पता क्या कहते हैं कि कब के ख़त्म हो चुके हों, लेकिन अभी तक उनकी लाइट हमें पहुंच रही है। तो किसी भी स्टार का टेम्परेचर मालूम करने के लिए एस्ट्रोनॉमर विंग्स लॉ को यूज़ करते हैं, किसके थ्रू, उसकी वेवलेंथ के थ्रू, ठीक है। तो वेवलेंथ के ज़रिए हम उसके टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे विंग्स लॉ क्या होता है जी, डिस्क्राइब रिलेशनशिप होती है बिटवीन टेम्परेचर टू ब्लैक बॉडी एंड वेवलेंथ एट विच इट्स एमिट, ठीक है। ये ज़रा एक्स्ट्रा मैंने बता दिया था कि विंग्स लॉ क्या होता है कि ये रिलेशनशिप शो करता है ब्लैक बॉडी एंड वेवलेंथ के थ्रू, जिससे वो हारिज हो रही हो। आगे देखिए बच्चे, ऑल हीटेड मैटर रेडिएट एनर्जी, ठीक है। ऑल हीटेड मैटर, हर वो चीज़ जो गर्म की जाए वो रेडिएशन को एमिट करती है, एंड हेडर ऑब्जेक्ट्स रेडिएट मोर एनर्जी, और जो गर्म होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि स्टेट दैट पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया, ठीक है। स्टीफन एक बोल्ट्जमैन, ये एक क्या कहते हैं, हमारे पास एक और लॉ है जो कि कहता है कि स्टेट दैट पावर रेडिएट होती है पर यूनिट एरिया के थ्रू। ये एक एमसीक्यूज है ऑफ अ बॉडी की पावर जो होती है वो पर यूनिट एरिया होती है, नॉट अ वॉल्यूम होती है। अक्सर यहाँ पे बच्चे वॉल्यूम को टिक करते हैं, लेकिन एरिया का इसका आंसर होता है। उसका क्या कहते हैं कि फॉर्मूला क्या है जी, P इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। इसको लास्ट भी खींचेगा, ये क्या हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या है हमारे पास 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ वाट मीटर स्क्वायर के -4। उसके अलावा हमारे पास एक ये चीज़ है कि किसी भी स्टार का टेम्परेचर मालूम करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ये पूरा न्यूमेरिकल था, जो कि हमारे न्यूमेरिकल इतने आने नहीं है, और ये अनइम्पोर्टेंट था, इसलिए 6 पॉइंट को सिर्फ मैंने इस फॉर्मूले के ज़रिए आपको बता दिया कि है क्या, क्योंकि हम सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ रहे हैं, वो मतलब इतना खास क्या फ़ायदा है लॉन्ग पढ़ने का, क्योंकि चीज़ हमारे उसमें आनी नहीं है, और आपके पास ये कॉन्सेप्ट के लिए ये सब्जेक्ट है, आपने कौन सा इसमें डिटेल पढ़ना है, इसलिए। अगर देखें कि व्हेन अ गैस ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, ठीक है, एक्सीड्स इस बाय सम मैकेनिज्म
देन अ फ्यू डिस्क्रीट वेवलेंथ आर इमिटेड। अभी क्या कह रहा है, कहता है जब हम किसी गैस को गर्म करते हैं तो वो भी डिफरेंट तरह के मतलब के वेवलेंथ को एमिट करता है। जब हम किसी गैस को प्रेशराइज करते हैं या टेम्परेचर देते हैं तो वो भी डिफरेंट तरह की लाइट को एमिट करता है। सही है। ईच केमिकल एलिमेंट प्रोड्यूस अ वेरी डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ कलर्स कॉल्ड मिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लास्ट में इसको देख लीजिएगा एक बार। ईच केमिकल एलिमेंट, हर केमिकल एलिमेंट प्रोड्यूस अ वेरी डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ कलर्स कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। उसको एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन के क्या होते हैं जी, थ्री लैंप्स होते हैं। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन को गर्म करें या हाइड्रोजन को हीट दें तो उसके कितने लैंप होते हैं, 3 लैंप होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हाइड्रोजन के लैंप्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उनको उनके ना नाम दिए हैं साइंटिस्ट ने, हाइड्रोजन अल्फा, हाइड्रोजन बीटा, हाइड्रोजन गैमा। सही है। अब हाइड्रोजन अल्फा क्या होता है कि अगर आप इसको गर्म करते हो, ठीक है, तो ये हमारे पास रेड लाइन देता है और इसकी वेवलेंथ कितनी होती है जी, 656 नैनोमीटर। ये लाजमी याद कीजिएगा कि हाइड्रोजन अल्फ़ा की जो फ्लेम होता है वो हमारे पास रेड लाइन होता है और 656 नैनोमीटर तक उसकी रेंज होती है। अगर बात करें हाइड्रोजन बीटा की तो ब्लू ग्रीन होता है और वो 48 नैनोमीटर होता है, 48.6। ठीक है, 48.6। अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैमा की तो वो क्या होता है, हमारे पास वॉयलेट होता है, डिफरेंट है, 434 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ होती है। क्लियर। अब आते हैं जी हम अपने लास्ट पॉइंट पे ऑलमोस्ट। कैरोटीन एक ऐसा मटेरियल होता है कि जो कैरेट को ऑरेंज करता है। ठीक है, जो कलरफुल चीज़ें हम देखती हैं ना, उसके बारे में बात कर रहा है कि कैरोटीन कैरेट को ऑरेंज करता है, टमाटो को रेड करता है और सरसों को येलो करता है। ठीक है, क्या करता है, येलो करता है। और ये किसकी वजह से होती है, ये ब्लू लाइट की ऑब्जर्वेशन अब्जॉर्बियन, हाँ, अब्जॉर्ब की वजह से होता है। ठीक है, ये जो कैरोटीन है ये ब्लू लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और गाजर को माल्टे का रंग का बना देता है और टमाटरों को रेड बना देता है और सरसों को येलो बनाता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देख लीजिएगा। उसके अलावा आता है जी हमारे पास क्लोरोफिल मेक्स लीव्स ग्रीन। अब जो पत्ते सब्ज होते हैं उसकी रीज़न कौन कौन होता है जी, क्लोरोफिल होता है। और किस लाइट की वजह से होता है, रेड एंड ब्लू। क्लियर, रेड एंड ब्लू जो ऑब्जॉर्व करके क्लोरोफिल पत्तों को सब्ज बनाता है। सही है। अब आते हैं जी हम लास्ट पॉइंट के ऊपर। वी कैन डिज़ाइन मटेरियल्स दे हैव टू डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इन द टू ट्रांसफर ऑब्जेक्शन। ठीक है, देर आर कॉल्ड बाइफ्रेंटेड मटेरियल्स। उसको हम क्या कहते हैं, बाइफ्रेंटेड मटेरियल्स कहते हैं, यूज इन एलसीडी एंड मोबाइल। अगर हम देखें तो पहले के अगर जो मोबाइल होते थे, अगर वो कोई साथ वाला बंदा देखता था तो उसको ब्लर नज़र आता था या ब्लैक नज़र आता था। इवन के आजकल के जो लैपटॉप होते हैं, सॉरी, जो थोड़े से पुराने लैपटॉप हैं उनके अंदर भी काम होता है कि उनकी एलईडी अगर कोई दूर से देख रहा है तो वो हमें काली काली नज़र आती है। ठीक है, वो ठीक नहीं होती। लेकिन जो आज की हमारी एलईडी बन रही है वो मेरे ख्याल है कोई दूर से भी देख रहा हो या फिर हमारे जो फ़ोन है बेशक कोई उल्टा होकर भी देख रहा हो तो उसको बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आता है, क्योंकि वो जो हमारी स्क्रीन होती हैं वो काफ़ी अच्छे मटेरियल से और अच्छे फिनोमिना से मतलब कि तैयार की जाती हैं। ठीक है, जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हो ये कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो आज का हमारा लेक्चर जी अवर होता है। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, ठीक है, तो मुझे कमेंट कर सकता है। ये लेक्चर ज़रा से थोड़े से ना कह लो कि बहुत कंप्रेस किए हुए हैं। आई मीन कि इनको एक्सप्लेन करना छोटे लफ्ज़ों में थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर भी अगर किसी को समझना है आप मुझे कमेंट करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको मैं पूरा समझाऊँ ताकि आपकी जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएँ। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।